सफल होगी तेरी आराधना। अस्थि विसर्जन के दौरान मैंने दामिनी से वादा किया था कि मैं तुम्हें चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। मैं खुद भूलूंगा ना तुम्हें भूलने दूंगा। तो ये जो ड्रामा कर रही हो ना, बंद करो इसे। और देविका, इसकी बातों में जरा भी मत आना तुम। जितनी ये दिखने में मासूम है ना, उतनी ही ये चालाक है। अपने लालच और इच्छाओं के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं एमडी, एमडी प्लीज काम डाउन एमडी। आराधना, जिस दिन मुझे पता चला था दैट तुम स्टेशन पर उस डॉक्टर से मिली थी, उन दोनों इडियट्स ने मेरा प्लान तो फ्लॉप कर दिया, पर एटलीस्ट जाने से पहले मुझे ये बता दिया कि तुम्हें सब सच पता चले। तो फिर मुझे माधव के सामने तुम्हें झूठा तो साबित करना ही था ना। उसी दिन उसको पैसा खिलाकर मैंने ये वीडियो बनवा कर रख लिया था और आज ये काम आ ही गया। अस्थि विसर्जन के दौरान मैंने दामिनी से वादा किया था कि मैं तुम्हें चैन की जिंदगी जीने नहीं दूंगा। कैसे यकीन दिलाऊं मैं साहब जी को कि मैंने दामिनी जी को नहीं मारा। हाँ बोलो। भर गया मन रासलीला करते करते, उस माधव के पीछे घूमते घूमते। अगर आज मैंने तुम्हारी मदद ना की होती ना, तो तुम इस वक्त जेल में बंद होती। ये बोलने के लिए इतनी रात को कॉल किया था क्या? प्रशांत द्विवेदी अपने फायदे के बिना अपने साये को भी अपने साथ नहीं चलने देता है, और आज तो मैंने बिना सौदा किए तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की है। चाहते क्या हो, साफ साफ बोल दो ना। अपना मकसद जो अब तक पूरा नहीं हो पाया, उसे पूरा करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए उस लाश को ठिकाने लगाया है, अब तुम मेरे लिए उस बच्चे को रास्ते से हटाओ। ये काम तुम्हारे लिए कितना आसान है वो तो हम देख ही चुके हैं। अब अपनी ये खुदगर्जी छोड़ो और मेरा काम पूरा करो। 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। कल रात 8:30 बजे के बाद वो बच्चा दिखना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, काम हो जाएगा। क्या हुआ दीपिका? इतनी रात गए, ये घंटी क्यों बजा रही हो तुम? दी, आप भूल गई हैं क्या कि कल क्या है? अरे कल 1 जनवरी है, यानी कि न्यू ईयर्स है। यहाँ न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी देविका। एमडी, ऑफ कोर्स मैं पार्टी के बारे में बोल भी कैसे सकती हूँ? अभी अभी तो दामिनी दी हमें छोड़ के गई है। पर शायद आप लोग ये भूल रहे हैं कि दामिनी दी हर 1 जनवरी को, यानी हर न्यू ईयर्स को ना, ग्रह शांति का पाठ करवाती थी, ताकि पूरे घर में पूरे साल शांति रहे। और हाँ, वो हम सबको गिफ्ट्स भी तो देती थी। उन्हें ना रात को छत पे जाके पटाखे फोड़ना भी बहुत अच्छा लगता था। याद है कि नहीं आप लोगों को? हाँ, पर शायद हम भूल गए। लेकिन मैं नहीं भूला। तो एमडी, दी के ये रिचुअल को हम पूरा करते हैं ना। वैसे भी देखो ना, विनायक का ना 1st न्यू ईयर है हम सबके साथ, तो उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसकी मम्मा और उसका पूरा परिवार न्यू ईयर्स कैसे सेलिब्रेट करता था। और मुझे ना ये सब कुछ अच्छे से याद था, इसलिए मैंने सारी तैयारियां कर ली है। देखिए ना, मैंने पंडित जी को भी बुला लिया है और सारा सामान भी मैं ले आई हूँ। आप लोगों को ना बस पूजा में आके बैठना है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगी। और एमडी, आप पूजा में ना आराधना और विनायक के साथ बैठिएगा।
हाँ माधव, देविका ठीक कह रही है। पूजा में पति पत्नी ही तो बैठते हैं, और वैसे भी हमारे घर की यही प्रथा है कि ग्रह शांति की पूजा इस घर के बड़े बेटे और बहू के हाथों से होती है। हमने तो सिर्फ कहने के लिए कह दिया, पर देविका आराधना को इतना सपोर्ट क्यों कर रही है? वो क्यों माधव और आराधना को पूजा में बिठा रही है? चल क्या रहा है इस लड़की के दिमाग में, पता लगाना पड़ेगा। मैं किसी भी हालत में आराधना के साथ पूजा में नहीं बैठूंगा दीदी। वो पूजा में नहीं बैठेगी, कह दिया तो कह दिया। लेकिन माधव, पति पत्नी नहीं बैठेंगे तो ये पूजा नहीं हो सकती। मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, बट प्लीज विनायक के लिए ही सही, आपको ना आराधना के साथ पूजा में बैठना चाहिए। ठीक है, सिर्फ विनायक के खातिर मैं पूजा में बैठने के लिए तैयार हूं। पूजा होगी 5 बजे, लेकिन उससे ठीक 5 मिनट पहले 4:55 को ना ऐसा धमाका करूंगी मैं कि उस आराधना और विनायक की तो रूह कांप जाएगी। ऐसा सदमा दूंगी ना उन दोनों को कि कभी उससे उभर नहीं पाएंगे। कल पूजा से पहले मैं साहब जी को नए साल का तोहफा दूंगी, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं दामिनी जी की कितनी इज्जत करती हूँ, और मैं कभी उन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती। चंदा दीदी, वो पंडित जी ने जो सब सामान कहा था पूजा के लिए, वो आ तो गया है ना? हाँ, सब सामान आ तो गया है, बस एक बार आप ये लिस्ट चेक कर लीजिए। हाँ। मुझे दो, तुम तो ये पढ़ ही नहीं पाओगी, हिंदी में। और तुम्हें तो हिंदी इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ना आता होगा। मैं चेक करके बताती हूँ। वैसे तुम एक काम कर सकती हो, ये 3 पैकेट है ना, इसमें से ये जो पैकेट है इसमें है पंडित जी के दान का सामान, इसे किचन में रखना है। ये देखो, ये पटाखे हैं, शाम को पूजा के बाद हम इसे जलाएंगे, तो इसे स्टोर रूम में रखना है। और ये मेरे प्यारे भांजे विनायक के लिए, न्यू ईयर्स के लिए, इसे ना प्ले रूम में रख देना, ठीक है? ये तो बहुत ही सुंदर है। आई एम सॉरी बेटा, लेकिन आज तेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। पर उसका जिम्मेदार भी तू ही है। क्यों आया तू इस दुनिया में? ना तू आता, ना आराधना और एमडी एक होते, और ना उन्हें अलग करने के लिए मुझे तेरे साथ कुछ करना पड़ता। आराधना जी, आपने जो सामान मंगवाया था वो आ गया है, कमरे में रख दूं? नहीं नहीं, आप वो बाहर रखवा दीजिए। जी। ऐसा क्या मंगवाया है इसने जो सबसे छुपा रही है? करने क्या वाली है ये? पता करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले अपने प्लान का पहला स्टेज पूरा करना है।
प्रशांत से तो कुछ पता नहीं चला। अपनी चालाकी से पूरी बात पलट दी उसने। लेकिन उसे इतना तो पता है कि हमें उस पर शक हो गया है। अब देविका से ही हमें सच पता करना होगा। लेकिन वो है कहाँ? यहाँ तो नहीं दिख रही। देविका, देविका तुम स्टोर रूम में क्या कर रही हो? मैं वो समय ढूंढने आई थी मैं। वो क्या है ना, पूजा में अगर हम लंबे दिए लगाएंगे ना तो अच्छा लगेगा, इसीलिए। पर मिल ही नहीं रहे थे। समय नहीं मिल रहे? वहां पड़े। अरे पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखे। थैंक यू। चले। आराधना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप किसी को कुछ बताएंगी तो नहीं ना? नहीं, बोलो। वो दरअसल मैं साहब जी के लिए तोहफा बना रही हूँ। नहीं, आप कुछ गलत मत समझिए। वो मैं साहब जी को दामिनी जी और उनकी मूर्ति बनाकर देना चाहती हूँ, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि मैं उनकी और दामिनी जी की कितनी इज्जत करती हूँ। नए साल में ना मैं साहब जी को खुश देखना चाहती हूँ। वाह आराधना, ये सरप्राइज तो एमडी को बहुत अच्छा लगेगा। सरप्राइज नहीं, सिर्फ दर्द दोगी तुम आज एमडी को। ऐसा दर्द जो उनका दिल दहला कर रख देगा, और इस दर्द का जरिया विनायक होगा। ये देख के ना सच में मुझे लगता है कि तुम ना दामिनी दी की बहुत इज्जत करती थी। एमडी ये देख के बहुत खुश होंगे। साहब जी, मैं जानती हूँ आज नए साल पर आप दामिनी जी को बहुत याद कर रहे होंगे, क्योंकि जिस इंसान के साथ में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचा हो, अगर उसका हाथ यूँ ही बीच सफ़र में छूट जाए तो पूरी ज़िंदगी पहाड़ जैसी लगने लगती है। इसलिए मैं दामिनी जी का ये हंसता हुआ चेहरा आपको तोहफे में देना चाह रही हूँ, ताकि उनकी मुस्कुराहट आपकी ज़िंदगी में हमेशा बरकरार रहे। मैं अंदर आ जाऊं? Of course. तुम परमिशन कब से मांगने लगते? हाथ के बांधे हुए तुमने छुपा के रखे गए तुमने? हर साल आज के दिन दामिनी दी सबको गिफ्ट देती थी, तो आज उनकी तरफ से मैं गिफ्ट लाई। इसकी क्या जरूरत थी? ऑफ कोर्स जरूरत थी। दामिनी दी अब हमारे साथ नहीं है,
और उनके रिचुअल से ही तो वो हमारे साथ जिंदा रहेगी ना। और ये गिफ्ट मैं आपके लिए लाई हूँ। दैट्स फाइन। अरे ये लो। थैंक्स। देविका, ये इतनी महंगी घड़ी तुमने क्यों ले ली? दामिनी दी ने मुझे एक बार बताया था कि आपको इस वॉच का लिमिटेड एडिशन चाहिए था, तो मुझे याद था, इसलिए मैंने स्पेशली अमेरिका से मंगवाया है आपके लिए। आज के दिन दामिनी जी आपको आपका मनपसंद तोहफा दिया करती थी, लेकिन मैं आपको क्या ही दे सकती हूँ। आपके पास तो पूरी दुनिया है, लेकिन मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे हुनर के। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये बनाकर आपके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट लौटा सकूं। यही मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा होगा साहब जी। लेट मी हेल्प। थैंक्स। लाइक इट? या। हाँ मॉम। मॉम प्लीज, आप मुझे फिर से परेशान कर रही हो। मैंने आपको कितनी बार मना कर दिया है, मुझे इस टॉपिक पे बिल्कुल बात नहीं करनी है। न्यू ईयर है ना, तो आप कोई नया टॉपिक लेके आओ, ठीक है? अभी बाद में बात करते हैं। मॉम से ऐसे बात करते हैं? अरे कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना, मैं बात करता हूँ। दो। नहीं एमडी, आपको अभी बात करने की जरूरत नहीं, आप बाद में बात कीजिए। लेकिन हुआ क्या है देविका, ऐसे मॉम के साथ लड़ क्यों रही थी? अरे तो क्या करूं एमडी, जब से मैं इंडिया आई हूं ना, तब से मॉम मुझे परेशान कर रही है। मैंने मना किया है, फिर भी मुझे बार बार रिश्ते दिखा रही है। तो इसमें गलत क्या है? रिश्ते दिखा रही है तो देख लो, अगर नहीं पसंद आए तो रिजेक्ट कर दो। बट इन अ वे अच्छी बात है। दामिनी भी तो यही चाहती थी ना कि एक अच्छा सा लड़का तुम्हें मिल जाए जिसके साथ तुम शादी कर सको, खुश रह सको। मैं शादी नहीं कर सकती एमडी। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये तो अच्छी बात है। Who's the lucky guy? यार फोन पे बात कराओ, फोटो दिखाओ। रहने दो। अरे बात करा दो फोन पे। अरे क्या नहीं एमडी, हमें भी तो पता चले देविका किससे प्यार करती है। कौन है? फोन को अनलॉक तो करो, हम भी उसका चेहरा देखना चाहते हैं। अरे पर फोटो तो दिखाओ। चलो दीदी प्लीज। अब दीदी अगर ये कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगली बार उस लड़के से मिलाना होगा। ऑलराइट? ठीक है, चलो हम आपसे यही कहने आए हैं कि पंडित जी शाम को 4 बजे आ रहे हैं, तैयार रहना। दामिनी दीना सच में बहुत लकी थी जो उन्हें उनका प्यार मिल गया, वरना इस दुनिया में ना हर किसी का प्यार पूरा नहीं होता है। जिस इंसान से मैंने प्यार किया था उसने मुझे कभी नहीं चाहा। मेरे प्यार का, मेरी फीलिंग्स का कोई अंदाजा ही नहीं था उसे। मेरे प्यार की गहराई वो कभी समझ ही नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। जिंदगी भर ना
सिर्फ उसी से प्यार करूंगी, इसीलिए मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती। ये बात तो तुमने सही कही देविका। दामिनी को उसका प्यार तो मिल गया, लेकिन मुझे अपना प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरा प्यार तो मुझसे छीन लिया गया था। मेरी कहानी तो अधूरी रहेगी। पर आपने तो आराधना से शादी कर लिया ना, आज नहीं तो कल। बस देविका, इसके आगे कुछ मत कहना। कुछ लोगों के नसीब में ना बस अकेला रहना ही लिखा है, और मैं उनमें से ही हूं। मेरी किस्मत ने ऐसी सजा दी है मुझे, जबरदस्ती ऐसे इंसान से मेरा रिश्ता जोड़ दिया है जिसे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। ये जो शादी की है ना मैंने, सिर्फ और सिर्फ विनायक की खातिर की है। तकदीर ने ऐसा घटिया खेल खेला है मेरे साथ, किस दर्द के साथ पूरी जिंदगी गुजारने पे मुझे मजबूर कर दिया है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।